नमस्कार देवी सज्जनों, एक बार फिर से आपका एक बार नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। और आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का विषय ये है कि हमने सब कुछ ट्राई कर लिया है कोरोना से लड़ने के लिए, हमारी जितनी ताकत ही हमने झोंक दी है, लेकिन ऐसा क्या है जो हमें इस कोरोना से हमेशा के लिए मुक्ति दे सकता है। बहुत सोचने के बाद हमने इस पर अभ्यास किया, रिसर्च किया, और मेरी जो रिसर्च है, मेरी जो भी फाइंडिंग है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहला जो कारगर उपाय हमने किया था वो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए, लोगों को कहा कि आप प्लीज़ घर से बाहर मत निकलिए जब तक आपका कोई अत्यावश्यक काम हो। लेकिन इससे भी चीज़ें नहीं सुधरी, काउंट उतना रहा। उसके बाद हमने ट्राई किया स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। लेकिन जब हम लॉकडाउन करते हैं तो इससे हमारी इकोनॉमी पे बहुत बुरा असर होता है। जो दिहाड़ी लोग हैं, जिनका रोज़मर्रा के काम पर पूरा घर टिका हुआ है, उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो लॉकडाउन एक सोल्यूशन नहीं था, लेकिन लॉकडाउन से काफ़ी कंट्रोल हुआ था, काउंट जो इन्फेक्शन कंट्रोल हुआ था। लेकिन सबसे कारगर उपाय है वो है वैक्सीनेशन, क्योंकि दुनिया के कई देशों ने करके दिखाया है, जैसे इजराइल, न्यूजीलैंड, बहुत सारे देशों ने ये करके दिखाया कि वैक्सीनेशन इज़ द राइट आंसर। और इतिहास भी गवाह है कि इससे जब महामारी आई है, हमने इसे वैक्सीनेशन से ही जीता है और ग्लोबल वैक्सीनेशन से ही जीता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देश की आबादी 135 करोड़ से ज़्यादा है और इतने लोगों को ग्लोबल वैक्सीनेशन करना, उसमें टाइम लगेगा और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आने वाली हैं। लेकिन इसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करना ही होगा और इस कोरोना पर काबू करने के लिए हमें इसे करना ही पड़ेगा। अब कहते हैं कि तीसरी लहर जो सितंबर अक्टूबर में आ सकती है, उसके पहले अगर वैक्सीनेशन हो जाए एटलीस्ट 50%, तो काफ़ी हद तक हम इस पर काबू कर सकते हैं। तो आज हम समझने वाले हैं कि वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। आइए समझते हैं। हमारे देश में दो वैक्सीन फिलहाल पाई जाती हैं। एक है कोविशील्ड और ये है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा हैदराबाद में बनाई जाती है और कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसे पुणे में बनाता है। ये दोनों वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध है और इनका रेट अभी कल ही डिक्लेयर हुआ है। अदर पूनावाला जो ओनर है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने कल ही कहा है कि ये स्टेट गवर्नमेंट को 300 रुपये पर वैक्सीन देने वाले हैं। और भारत बायोटेक ने पहले इसे 600 अनाउंस किया था स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अब इसका रेट आज ही अनाउंस हुआ है कि 400 रुपये पर वैक्सीन। और प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ये दी जाएगी 1200 रुपये में और कोविशील्ड दी जाएगी 600 रुपये में। अब इस पर भी काफ़ी वाद विवाद हो रहा है कि क्यों ना इसे फ्री दिया जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, कई राज्य सरकारें इसे फ्री में देने का ऐलान कर चुके हैं, जैसे उसमें एक महाराष्ट्र भी है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जब तक हम अपने पूरे ग्लोब को वैक्सीन नहीं करते, तब तक ये कोरोना हमारे पृथ्वी से हद पार नहीं होने वाला है। ऑब्वियसली इसके लिए वक्त लगेगा, लेकिन आज हम चलिए जानते हैं कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन वैक्सीनेशन क्यों है। जैसा कि आपको पता है कि 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है। कोविन ऐप पे इसका रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट करने में बहुत दिक्कतें आने वाली हैं, क्योंकि वैक्सीन की कमी अभी से हम महसूस कर रहे हैं। इसे थोड़ा स्ट्रीमलाइन होने में वक्त लगेगा। थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपने आप का ख्याल रखिए, घर पे रहिए। आप इस वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं 2 तरीके से। एक आप कोविन ऐप से कर सकते हैं, कोविन वेबसाइट से कर सकते हैं, और आरोग्य सेतु अगर आपके पास ऐप है तो वहाँ पर एक टैब बना हुआ है जिसका नाम है कोविन वैक्सीनेशन, जिससे आप कोविन पर डाइवर्ट हो सकते हैं। बेसिकली आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, आधार कार्ड नंबर डालना पड़ेगा, आपका नाम डालना पड़ेगा, मेल फीमेल आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। जैसे आप रजिस्टर करते हैं तो एक शेड्यूल का ऑप्शन आएगा जिसमें आप अपने वैक्सीनेशन की डेट शेड्यूल कर सकते हैं। फिलहाल आप देखेंगे कि शेड्यूल में आपको वहाँ पर बोलेगा कि नो वैक्सीनेशन फाउंड नियर योर पिन कोड, नियर योर एड्रेस। तो ऐसे में घबराना नहीं है, आपको थोड़ा सा इत्मीनान रखना है। स्ट्रीमलाइन चीज़ें होने वाली हैं। 15 मई से अनाउंस हुआ है कि वैक्सीनेशन सबको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप अपने नज़दीक का हॉस्पिटल रजिस्टर कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, शेड्यूल कर सकते हैं और उस दिन आप वहाँ पर जाकर अपनी वैक्सीन ले सकते हैं। अब इसकी कॉस्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सीरम का एक डोज 300 रुपये पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए 600 रुपये पर वैक्सीन है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसे फ्री में कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं वैक्सीन के बारे में। ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया, रजिस्टर अभी भी आप कर सकते हैं, वैक्सीन का इंतज़ार मत कीजिए। एक बार आप रजिस्टर कर चुके हैं, उसके बाद सिंपल आपको जाकर अपना हॉस्पिटल शेड्यूल करना है और वैक्सीन ले लेनी है। अब वैक्सीन लेना इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखिए इस वीडियो को। ये देखिए, ये है लंग जिसको कोरोना हुआ है और इस शख्स ने वैक्सीन ली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो व्हाइट पैचेस लंग में लगे हुए, ये सीटी स्कैन की रिपोर्ट है। इस आदमी को कोरोना हुआ है, एक्सेप्टेड, लेकिन इसने वैक्सीन ली है। अब आप बोलेंगे यार वैक्सीन लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, ये क्या पैचेस आ रहे हैं, फिर क्या फ़ायदा वैक्सीन का। थोड़ा रुकिए, थोड़ा सब्र कीजिए। अब जिसने वैक्सीन नहीं ली है
उसके भी सीटी स्कैन हम देखने वाले हैं। पहले आप इसको ध्यान से देखिए। ये देखिए, अब जिसने वैक्सीन नहीं ली है उसके लंग की हालत देखिए, पूरे वाइट पैचेस से भर चुका है ये। इसका मतलब ये इसका लंग पूरी तरह डैमेज हो चुका है, ये सांस लेने के लायक नहीं है। अब आपको खुद सोचना, आप कंपैरिजन देखिए, लेफ्ट साइड वाला जिसने वैक्सीन ली है, राइट साइड वाला जिसने वैक्सीन नहीं ली है, तो आपको किस तरफ जाना है आप खुद सोचिए। कोरोना फिर भी होगा लेकिन यहाँ पर डैमेज कम होगा, आप जल्दी से रिकवर कर पाएंगे और आप कोरोना को हरा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बहुत मुश्किल है, यहाँ पर खतरा बहुत ज़्यादा है, इसलिए वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। ये अपने दोस्तों को समझाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, दोनों आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लंग की रिपोर्ट, जहाँ पर उन्होंने वैक्सीन लिया है तो कितने कम मात्रा में क्षति हुई है, बहुत ही जल्दी आप रिकवर कर पाएंगे, 7-8 दिनों में आप कोरोना को हरा सकते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन नहीं लिया तो ये हालत हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सिगरेट, दारू, ये जो चीज़ें हैं इसके ऊपर बड़ी बड़ी अक्षर में वार्निंग लिखी होती है। स्मोकिंग किल्स, वार्निंग, स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, किल्स 2500 पीपल एवरी डे इन इंडिया। ये होने के बावजूद हम इसे बेझिझक लेते हैं और हम बिंदास इसको लेते हैं। लेकिन वैक्सीन के बारे में अलग अलग अफवाहें फैलाई जा रही हैं और जिस चीज़ के में लिखा हुआ है कि आपको ज़िंदगी दे सकती है, इसको लेने के बारे में हिचक क्यों है? ये अपने समाज का आईना है और ये हमारे समाज की आज की परिस्थिति है। बिंदास जाइए, बिंदास वैक्सीन लीजिए, क्योंकि यही एक तरीका है अगर आप चाहते हैं कि पुराने दिन वापस आ जाए। प्री कोविड दिन जो हमारी खुशी वाले, हंसी वाले दिन थे, हर फेस्टिवल हम आसान खुशी मनाते थे, गले मिलते थे एक दूसरे को, सोशल एनिमल ह्यूमन को कहा जाता है, वो लाइफ अगर जीनी है तो आपको वैक्सीन लेनी ही पड़ेगी। ऑलराइट, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पर जरूर बोलना चाहूँगा कि वैक्सीन एटलीस्ट करती क्या है वो एक बार समझ लेते हैं। देखिए, जब वैक्सीन हमारे बॉडी के अंदर जाती है तो पहले जाके पूरा जायज़ा लेती कि वहाँ पे हालत क्या है, एक्सटर्नल पाउगन्स कौन है, बाहर से कौन आया है, और उसके एंटीडोट्स बनाती है, उसके एंटीजेंस बनाती है। और ये एंटीजेंस समझ जाते हैं कि ये बाहर का बंदा है, ये वायरस बाहर का है, इसको कैसे फाइट करना है, उसको रीड करके, स्टिमुलेट करके खुद की डेवलपमेंट बढ़ाते हैं और एंटीबॉडीज़ बनती हैं। ये वायरस से लड़ने में मदद करती हैं। ये सीख जाती हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है और उस स्ट्रक्चर के हिसाब से कोरोना वायरस को रोकने में, कम डैमेज करने में वैक्सीन हमें एक शील्ड की तरह काम करता है। तो आप समझ गए होंगे वैक्सीन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। और आज की इस परिस्थिति में मेरे ख्याल से वैक्सीन लेने के बावजूद भी आपको शेर की तरह बाहर नहीं घूमना है, क्योंकि वैक्सीन 2 स्टेज में लगती है, ध्यान रखिएगा। पहला डोज और फिर दूसरा डोज। कुछ वैक्सीन है जो 1 डोज है, जैसे स्पुतनिक है, लेकिन उसको आने में टाइम लगेगा। फिलहाल जो 2 वैक्सीन इंडिया में अवेलेबल है उनका पहला डोज लगने के बाद 28 दिन के बाद आपको दूसरा डोज लेना पड़ता है और दूसरा डोज लेने के बाद 15 दिन बाद आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज तैयार होनी चालू हो जाती हैं। तो एक वैक्सीन लेने के बाद कोई कहता है कि मुझे कोरोना हो गया तो वैक्सीन का क्या फ़ायदा? लॉजिक समझिए, इसके पीछे का कारण समझिए। एक वैक्सीन लेने के बाद तभी तो प्रोसेस बन रही है आपकी बॉडी में, एंटीबॉडीज़ बन रहे हैं, और जब आप दूसरा वैक्सीन लेते हैं तो ये प्रोसेस और फास्टर हो जाती है। 15 दिन बाद आप तैयार हो जाते हैं। फिर भी 45 दिन बाद ऐसा नहीं है कि आप मास्क निकाल के घूमने लग जाओ। हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं, उसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। सब लोग वैक्सीन लेने के बाद जब सब लोग इम्यून हो जाएंगे उसके बाद आप मास्क निकाल सकते हैं, लेकिन तब तक आपको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। मास्क फिर भी लगाइए, शेर मत समझिए, इतना याद रखिए आपको वैक्सीन लेने के बाद एहतियातन बरतना है जब तक सबको वैक्सीन नहीं लग जाता। और जिस दिन ये न्यूज़ आएगी कि पूरे देश में सबको वैक्सीन लगा दी गई है और जिस दिन कोरोना शून्य हो गया है, वो उस दिन हमारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होगा। और मेरे ख्याल से आज हम इस वक्त यही दुआ मांग रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो और ये नॉलेज आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो एक बार सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लोगों को समझाइए कि वैक्सीन लेना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व कितना है। हमारे साइंटिस्ट ने कितनी मेहनत करके, कितनी स्टडी करके इस वैक्सीन को पढ़ा होगा, इस वैक्सीन को तैयार किया होगा, कोरोना की कितनी स्टडी की होगी आप खुद सोचिए। और उसका एंटीडोट बनाना यानी वो भगवान से कम नहीं है। और जो विनाश फैला रहे हैं उनके लिए एक ऐसा रामबाण संजीवनी बनाना, उसके लिए हैट्स ऑफ टू आवर साइंटिस्ट जिन्होंने बनाया है। और लेकिन मुझे उन लोगों पे दया आती है कि जो साइंटिस्ट की हमारी इतनी मेहनत करने के बाद जो संजीवनी हमारे सामने लाए हैं, जो जीवनदायिनी हमारे सामने लाए हैं, उससे भी अगर अफवाहों में आप गलत कहेंगे, इससे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स होना अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ अगर आपको 2 दिन 1 दिन हल्का सा बुखार आता है, इसका मतलब वो वैक्सीन आपकी बॉडी में जाके काम कर रही है। बच्चे को भी आप जब कोई टीबी का या कोई वैक्सीन लगाते हैं, कैंपेन वैक्सीनेशन कैंपेन, छोटा सा वैक्सीन लगाते हैं, आपको पता है रोटा वायरस के जो वैक्सीन लगते थे, बच्चा 2 दिन रोता है, उसको बुखार आता है, इसका मतलब वो वैक्सीन काम कर रही है। आप तो बड़े हैं, तो वैक्सीन से अगर बुखार आता है, थोड़ा सा अनईजी होता है 1-2 दिन तक, तो उससे हो क्या गया है, तो अच्छी बात है, उल्टा वैक्सीन आपके अंदर काम कर रही है।
इसके बारे में जो गलत अफवाहें फैला रहे हैं प्लीज़ मत फैलाइए। अगर इस ह्यूमन काइंड को हमें ये रेस जीतनी है, हमें अगर कोरोना वायरस को हराना है तो वैक्सीन लेना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और जब तक वैक्सीन नहीं लगवाते घर पे रहिए। थैंक यू सो मच।